पीएसपी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह जो हम पढ़ रहे हैं यूएनओ के अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सचिवालय की। हेडिंग आप बना लें, सचिवालय। ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूएनओ का जो सचिवालय है वह न्यूयॉर्क सिटी में है। पहला तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि सचिवालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। और कहाँ है, यूएस अमेरिका में। ठीक है। अब शुरू करते हैं इसके बाद कि जो सचिवालय होता है यह यूएनओ का एक प्रशासनिक अंग है। यूएनओ का एक प्रशासनिक अंग होता है सचिवालय। ठीक है। जिसका जो मुखिया होता है वह कहलाता है महासचिव। जो मुखिया होता है सचिवालय का उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं महासचिव। ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो यूएनओ का जो सचिवालय है वह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। जो सचिवालय है वह यूएनओ का एक प्रशासनिक अंग है। ठीक है। और जिसका मुखिया कौन होता है, महासचिव होता है। अब महासचिव की अगर नियुक्ति के बारे में बात करें तो जो महासचिव की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति की अगर बात करें क्योंकि इसमें पूरा जो रोल है वो महासचिव का ही होता है, तो महासचिव की जो नियुक्ति है वह सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर, सुरक्षा परिषद मतलब हमने बात की थी सुरक्षा परिषद के बारे में कि सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। ठीक है। कि जो महासचिव है, महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, तो सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा करती है। ठीक है। कितने साल के लिए करती है, तो यहाँ पर इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए यह इसकी नियुक्ति करती है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं अपन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हम सचिवालय पढ़ रहे हैं। सचिवालय जो यूएनओ का है वह न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। यह एक प्रशासनिक अंग है यूएनओ का। और जो इसका मुखिया होता है उसे हम महासचिव कहते हैं। महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, तो सिंपल सी बात है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा इसका चुनाव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महासचिव के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी तक कौन कौन रहे। ठीक है। नंबर 1 की अगर मैं बात बताऊं आपको तो सबसे पहले ट्रेजिंग ली। ठीक है। ये नॉर्वे से हैं और यह यूएनओ के पहले महासचिव हैं। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 1946 से 1952 तक यह महासचिव के पद के रूप में कार्यरत रहे। तो सबसे पहले ये हैं। ठीक है। फिर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो, इतने सारे अपने को याद नहीं रखने हैं। नंबर 1 पे सबसे सर्वप्रथम ये थे। वर्तमान की बात करें अगर हम, वर्तमान 2022 की, ठीक है, तो वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। ये 1 जनवरी 2017 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। तो नंबर 1 पर ये हैं ट्रेजिंग ली, नॉर्वे से थे। 1946 में ये यूएनओ के प्रथम महासचिव रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस रहे हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर नाम याद रखना है, डैन हैमरशोल्ड। ठीक है। ये थे स्वीडन से। कहाँ से थे, स्वीडन से। ठीक है। 1953 में इन्होंने पदभार संभाला था और 1961 में
इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रथम वह महासचिव कौन सा था जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो ये डेंग हैमरशोल्ड थे, जिनकी पद पर रहते हुए हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पहले ट्राइजिंग ली नॉर्वे से थे, नंबर 1 महासचिव। वर्तमान की बात करें तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2017 से कार्यरत हैं। और इनको भी याद रखना है डेंग हैमरशोल्ड को, क्योंकि ये पहले महासचिव हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलेगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, तो अब हमको नेक्स्ट बात करनी है कि जो महासचिव है, महासचिव के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा नेक्स्ट, महासचिव के कार्य। ठीक है, महासचिव के कार्य की अगर हम बात करें तो इसको भी हम अलग अलग पॉइंट्स में हम बना सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्य। ठीक है, इसके लिए सामान्य प्रशासन सिंपल सी बात है कि जो यूएनओ का जो चार्टर है वो क्या कहता है कि महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक कौन होता है, अधिकारी होता है। ठीक है, इसी हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्याय परिषद की सभी बैठकों में क्या लेता है, भाग लेता है, तथा वह सभी कार्य कौन संपादित करता है, तो महासचिव संपादित करता है। फॉर एग्जाम्पल पीएम की तरह, जैसे कि आपको एक कोटेशन यहाँ पे याद रखना है, एक हमारे यथार्थवाद के विचारक हैं मार्गेन थाओ, इनका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, मार्गेन थाओ। ठीक है, मार्गेन थाओ क्या कहते हैं कि जो महासचिव है, जो महासचिव है वह यूएनओ का पीएम बन गया है, मतलब यूएनओ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन कह रहा है ये, मार्गेन थाओ कह रहा है, यूएनओ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ पर कौन कह रहा है, ये मार्गेन थाओ कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहला जो वर्क हमने देखा यहाँ पर सामान्य प्रशासन से संबंधित ये कार्य करते हैं। दूसरा अगर हम पॉइंट बनाए इसमें तो तकनीकी कार्य, तकनीकी कार्य। ठीक है, जो महासचिव होता है वो तकनीकी कार्य भी संपादित करता है। इसमें चार्टर का अनुच्छेद, जो यूएनओ का चार्टर है उसमें अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य सभी कार्य करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। ठीक है, तथा इन अंगों द्वारा जो सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव ही क्या करता है, संपादित करता है। तो एक प्रकार से सिंपल सी बात है यह है कि महासचिव जो होता है वो एक प्रकार से तकनीकी कार्य भी यहाँ कर रहा है। अनुच्छेद 98 के अनुसार जो यूएनओ का चार्टर है उसमें अनुच्छेद 98 ये स्पष्ट कहता है कि महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, ठीक है, द्वारा सौंपे जाएंगे, तथा इन कार्यों के संबंधित तकनीक का भी जो भी कार्य हैं वह भी कौन करेगा, महासचिव ही करेगा। नंबर 3 की बात करें महासचिव कार्य के अंतर्गत, तो सचिवालय का प्रशासन, सचिवालय का प्रशासन। ठीक है, महासचिव जो होता है वो सचिवालय का क्या होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो जो सचिवालय का जो पूरा प्रशासन है, पूर्ण प्रशासन, यह भी किसके हाथों में होता है, महासचिव के हाथों में होता है। वह महासभा के द्वारा जो निर्धारित नियम है उसी के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। नंबर 3 ये हो गया कि सचिवालय का जो प्रशासन होता है उसके भी पूर्ण रूप से किसका अधिकार होता है, तो महासचिव का होता है। नंबर 4 की अगर हम बात करें कार्यों में, तो वह कार्य आएंगे वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल जो वर्क होते हैं, वित्तीय कार्य। ठीक है, अब उसमें क्या है कि महासचिव कार्य का तो उसके वित्तीय कार्य भी यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, यह भी उत्तरदायित्व किसका होता है, महासचिव का
होता है। यह क्या करता है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करता है, ठीक है। फिर वो जो बजट बन जाता है उसको सलाहकार समिति के सम्मुख यह प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो वित्तीय कार्य है, जो महासचिव के कार्यों के अंतर्गत इसके वित्तीय कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह पूर्ण रूप से किसका उत्तरदायित्व है? महासचिव का उत्तरदायित्व है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्यों में। वह आएगा राजनीतिक कार्य। नेक्स्ट कार्य जो है वह है राजनीतिक कार्य, ठीक है। अब जो यूएनओ का जो महासचिव होता है वो कुछ राजनीतिक कार्य भी करता है, जिसमें चार्टर का जो अनुच्छेद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का अनुच्छेद 99 ये कहता है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा रहने में क्या होता है? संकट उत्पन्न हो सकता है। तो एक प्रकार से ये भी क्या कौन सा कार्य हो गया? राजनीतिक कार्य हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि चार्टर का अनुच्छेद 99 क्या कह रहा है कि महासचिव कैसे ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद की ओर से ध्यान दिला सकता है जिसमें उसके विचार में भाई उस देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा का क्या हो जाए? संकट उत्पन्न हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके कार्यों में तो वह कार्य है प्रतिनिधियात्मक कार्य। प्रतिनिधियात्मक कार्य, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि जो महासचिव है वो अभिकर्ता या एजेंट की भूमिका में होता है, या इसको कह सकते हैं एजेंट की भूमिका का भी कार्य करता है। संपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ के एक एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। वह विभिन्न जितने भी अभिकरण हैं, जितने भी अंग हैं, इन सबको एक साथ प्रतिनिधित्व ये क्या करता है? प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि जो महासचिव है वह एक एजेंट के रूप में भी यहाँ पर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, ठीक है। ये जो महासचिव के जो इतने सारे उत्तरदायित्व हैं या जो कार्य कर रहा है उस हिसाब से दो कोटेशन आपको याद रखने हैं। पहला तो मैंने बता ही चुका हूँ, मार्गेनथाउ क्या कह रहा था कि सिंपल सी बात करके इस प्रकार जो महासचिव है वह यूएनओ का क्या बन गया है? पीएम बन गया है, मतलब यूएनओ का प्रधानमंत्री बन गया है। कौन कह रहा है? इस प्रकार के कार्यों को देखते हुए मार्गेनथाउ कह रहे हैं। एक और है लियोनॉर्ड, ठीक है। लियोनॉर्ड क्या कह रहे हैं कि महासचिव द्वारा पेश की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट अमेरिका के जो राष्ट्रपति के जो संदेशों के समान क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण। एक बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो महासचिव है, ठीक है, महासचिव द्वारा जो पेश की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें हैं वह रिपोर्ट जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के संदेशों के यहाँ पर क्या है? एक समान है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी इस क्लास में हमने महासचिव के कार्यों के बारे में हमने बात की है। एक बार इसमें फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ कि जो महासचिव है उसके बहुत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगले जो क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक और आर्थिक परिषद के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।